महाराज जी ये बताइए, जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ तो सीता जी की उम्र कितने साल की थी? अभी भैया हम रामायण लेके तो नहीं बैठे। मतलब है रामायण लेके मतलब तो क्यों भाई नहीं बैठे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उस समय सीता जी की उम्र क्या थी? अच्छा, उम्र पे मतलब क्या निकलेगा? हमें ये का भी तो अर्थ बताओ, क्यों नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा मतलब उम्र? इसका भी भाई तो अर्थ जिस समय पुराणों में लिखा हुआ है, जिस समय सीता जी का स्वयंवर हुआ उस समय सीता जी की उम्र 6 साल 6 महीना 9 दिन की थी। कोई ये कह दे उनकी 70 साल की थी, कोई तो कैसे क्या- कहते, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो क्या ग्रंथों लिखा? की बात कर रहे हो तुम। क्या लिखा? 6 साल? 6 साल 6 महीना 9 दिन। तो क्या हुआ? 5 साल की 6 साल की बात हमने अपनी बहन की करी। अरे मैं उस चीज की नहीं कह रहा, फिर आप क्या आगे बताओ, बताओ। बहस करने वाली बात एक अलग हो गई। अरे तो बताओ ना, फिर हम बताए तुम्हें। हाँ तुम ही बता दो महाराज। 6 जी साल ने की तो हमने अपनी बोलते बहन हैं, की हमें शादी जानकारी करी। नहीं मिस्टर। मेरे गांव में 3 साल की लड़की की शादी होकर के आई, अभी जीवित है। और बताओ। अब कहने के लिए तो तुम कह दो लड़की पैदा हुई हमने उसकी शादी कर दी। आप पैदा पेट से नहीं आई थी, उससे पहले भी शादी हो गई थी महाभारत में। हाँ शादी हो जाती थी, लेकिन विदाई जब बालिक हो जाते थे जब ही होती थी। हाँ वो तो अलग चीज है, लेकिन शादी जो बताया गया लेकिन वो तो जिस हो समय गई। सीता जी का स्वयंवर हुआ हाँ उस समय सीता जी की उम्र 6 साल 6 महीने 9 दिन की थी। हाँ। ठीक, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो सीता जी जो है हम्म, वहां लीपने के लिए गई? वो राजा थे, हम्म। ठीक है, बोले धनुष उठा लिया। कहाँ लिपने गई? कहीं जंगल में चली गई? वो तो अपने घर में धनुष रखा था। धनुष किसका था वो? तो वो राजा कहाँ से बने? थे, सीता जी को लीपने की आवश्यकता कहाँ? पड़ती? राजा के यहाँ लिपने को अपने घर में सभी सफाई करते हैं, सफाई करते हैं, लड़कियां करती हैं सफाई। चलो मान लिया लड़कियां सफाई करती हैं, हम्म, ठीक है। वहां पे तुम्हारी चौपाई लिखी हुई है, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरह न टारा, मतलब 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर के धनुष को उठाया। हम्म। तो 10,000 आदमी खड़े कर दिए ना, कितनी लंबी लाइन लगेगी? कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन, हाँ ठीक है। हाँ। तो सीता जी को वो 3 किलोमीटर का कमरा लीपने के लिए सीता जी ही थी, कोई उनके यहाँ नौकर चाकर नहीं थे क्या? चूटिया बनाने की बात है। अरे भगवान, ये आला में देखा है कि ऐसो चिमचा थो महुबे में जिसमें 9 मंदार हमारे, और ऐसे खबैया महुबे बारे 9 चिमचा जहाँ चढ़ा। तो किसी बात अगर सत्य होती है तो कोई बढ़ाई बढ़ा चढ़ा करके भी कर देता, लेकिन असत्य नहीं कहा जा सकता उसको। नहीं असत्य की मैं नहीं कह रहा हूँ, सीता जी तो को क्या ऐसी अगर आवश्यकता कोई पड़ी? अच्छा काम करता है। और दूसरी चीज हमारी सुनो, हम्म। बहस तो करने के लिए कुछ भी कह दो, लेकिन जो पुराणों में लिखा हुआ उसको हाँ, आप काट नहीं सकते। हाँ लिखा तो सही, लिखा गलत क्या है? लिखा हुआ है चलत दशानन डोलत अवनी, मतलब जब रावण चलता था पृथ्वी हिलती थी। उस स्वयंवर में रावण भी गया था और उसने धनुष को हिला नहीं पाया। जिसके चलने से पृथ्वी हिलती हो तो धनुष नहीं हिला सकता है। कैसे साला हिला? पैर मार देगा, साला पूरी धस जाकर जमीन पे ही तो रखा था वो। ऐसा होता है, तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा पिता ही प्रेम कर सकता है, दूसरा अगर करेगा तो उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया जाएगा। ये जवाब अरे नहीं हुआ, क्या नहीं जवाब हुआ? कैसे नहीं हुआ? वो मर्यादा पुरुषोत्तम के ही यहाँ पे धनुष उठना था, सबके उठाने का नहीं था। स्वयं भगवान को पृथ्वी पे आना पड़ा। चीज को नहीं कह रहा हूँ जो तुम्हारे पुराणों में लिखा हुआ है कि हाँ। चलत दशानन डोलत अवनी, मतलब जब वो चलता था हाँ, पृथ्वी हिलती थी। हाँ तो उसी सभा में रावण गया था जिसके हिलाने से धनुष हिला नहीं। नहीं मैं हिला। इस चीज को कैसे मान लूं? अरे तो बाप, तुम कुछ भी न मानो, तुम ये भी मत कहो कि हमारे पिताजी ऐसे थे, उनको 2 हाथ नहीं थे, तो मत मानो। उससे क्या है? नहीं ये तो अब वहाँ कोई वीडियो तो बन नहीं रहा था। ये रामायण कोई भगवान ने नहीं लिखी, ये हमने आपने लिखी है। हम आपने जिसकी अच्छाई देखी, आज मोदी जी की अच्छाइयाँ देख रहे हैं तो हम उनका गुणगान कर रहे हैं। हमने 70 और पीछे भी देखा कि कहाँ पहुँचा देते अरे हो। बात तो हमें इसमें फायदा होगी वो भी तो लाभ बताओ। नहीं, इतना तोड़ मरोड़ के इस तरीके से थोड़े पेश किया जाता। अपने ही ग्रंथों की जो है बदनामी कर रहे हो। ऐसा है, लिखने चर्चाएं वाले कर कौन रहे है? हो। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम ने लिखी दुनिया है? भर में गली गली में नुक्कड़ नाटक फैला रहे हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हम ही लोगों ने अपने ग्रंथ को बदनाम कर रखा है। जगह जगह जो है 4 तखत डलवा दिए, स्टेज लगवा दिए, उसमें शंकर जी और राधा कृष्ण को नचवा रहे हो। अरे तो क्या गलत कर गाना रहे हैं? चल रहा, चुनरी उड़ गई सारा रा 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 रा। तो क्या गलत है? गलत ये नहीं है, उड़ गई सारा रा रा। ये गलत नहीं है। कि कुछ उड़ा ही नहीं। अरे भगवान, ये गलत नहीं है, गलत निगाहें हैं, गलत कर्म है। अपना कर्म सुधारिए, बस सब कुछ सही हो जाएगा। ये चुनरी उड़ने पे गलत नहीं है, चुनरी उड़ी ना उड़ी वो तो तुम समझो ना, तुम्हें अच्छा नहीं गलत लगता। कर कौन रहा है? गलत हम आप कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं?
अच्छा चलिए ये बताइए, आपने तिलक लगा रखा है, इसका महत्व क्या है? तिलक का हम्म, तिलक क्यों लगाया जाता है? चंदन माथे में क्यों लगाया जाता है? तिलक का महत्व ये है, अभी नहीं मिलेगा, ले जाओ, चलो पहले आ जाओ, आगे जाओ। अभी वो यहाँ इसका महत्व ये है कि चंदन इसलिए लगाया जाता है, इससे दिमाग ठंडा रहता है, ना कि इससे कोई विद्या चंद आ जाती है तिलक से, ना कुछ। हमारी एक संस्कृति की ये सनातन धर्म की एक पहचान है, इससे दिमाग ठंडा रहता है, अब इसलिए ऐसा, तिलक ये लगाया। सही जवाब है, इससे हम सहमत हाँ, हैं। ये तिलक लगाया, इसलिए लगाया जाता है। तो ये हाँ, चंदन थोड़ी जो लगा रखा है। चंदन है लाल वाला। चंदन दो प्रकार का बेटा होता है, लाल भी है मेरे पास और वैसा सफेद भी है। ये दो चंदन संतोषजनक जवाब है। ये है। ये रियलिटी यही है कि हाँ। चंदन इसीलिए लगाया जाता है, दिमाग को संतुलित ठंडा रखता है, रहे और ठंडा अच्छा रहता है, गर्मियों में आदमी ज्यादा। गुस्सा नहीं करता है। हाँ, गर्मियों में ज्यादा फायदा करता है। अच्छा और पूछो बेटा, और बताए, कुछ आराम से बताते रहो, पूछते रहो, बताते रहो। का काम होता है, हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम है बताना। क्षत्रिय अच्छा किसे कहते हैं, आप बताइए, क्षत्रिय किसे कहते अब जैसे आप ये बताइए, सबसे पहले लंका कौन गया था? हैं? अरे भगवान, लंका थी किसकी? लंका बनवाई किसने थी? लंका क्यों बनी गई थी? लंका पार्वती ने बनवाई थी। फिर ठीक है, अपने लिए उसको दान के रूप में रावण ने ले लिया था। दान में कहाँ बनवाई गई थी? लंका कैलाश पर्वत पे बनवाई गई, लंका में नहीं लंका बनवाई गई। ये विश्वकर्मा जी ने जाकर के वहां उसको स्थापित किया था, ये यहाँ नहीं बनी थी लंका में। लंका वो तो मुझे लंका में लंका का मतलब ही नहीं है। हाँ। लंका उसका नाम दिया गया था। हाँ, जगह लंका। जगह का नाम नहीं दिया गया, वो तो लंका जो है बनाई गई थी। हाँ, लंका पार्वती जी ने अपने रहने के लिए बनाई थी, लेकिन भोले बाबा ने कहा था कि धन धन भोलेनाथ, किसी ने लिखा है कि धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो उन भोले बाबा को तो हमेशा उनके लिखाई था कि हम तो भाई जंगल में ही रहेंगे, उन्होंने तो अपने जंगल में अपना जीवन यापन करा। और बताओ, क्वेश्चन और करो बेटा, तो फिर बताएं तभी तो आनंद आएगा। अच्छा, छतरी किसे कहते हैं? आजकल तो सभी छतरी हो रहे हैं, छतरी का मतलब क्या है? फिर हमसे पूछिए, हम छतरी हैं और छत्रत्व का काम करते हैं, हम बताएंगे छतरी किसे कहते हैं। छतरी के बहुत सारे मतलब और बहुत सारे महत्व होते हैं। आजकल बताओ। छतरत्व कर कौन रहा है? हाँ तो बताओ, तो क्यों नहीं कर रहे भैया? जैसा कर पाओ वैसा करो, जितना कर सको उतना नहीं तो कर करो। पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे? अब देखो, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी 101 बार झोपड़ी अथॉरिटी ने तोड़ी, यहाँ पे 14 वर्ष हमको यहाँ हो गए, लेकिन हमने अपना प्रण नहीं छोड़ा। गाय से लेकर के और गरीब तबके का पानी से लेकर के, भोजन से लेकर के सब, अगर कोई यहाँ मर्डर करने आ जाए तो मैं अपनी जान उसके पीछे दे दूंगा और उसका मर्डर नहीं करने दूंगा यहाँ पे। और आगे की तो भैया हमें पता नहीं, हमने बड़े झटके झेले, पूरा प्रशासन आया यहाँ, हमको यहाँ हटा दिया, हमने अपना कमरा ले लिया, वहां रहने लगे। लेकिन भगवान, लोगों ने कहा रोड पे मूर्ति, हमने कहा भगवान के लिए रोड और वोट नहीं होता है, जहाँ उनकी इच्छा हुई वहां वो बैठ गए। जब हमारे दिमाग में आया तो हमने भैया उनकी मूर्ति यहाँ लगाई। इनके लिए कौन सा रोड है, कौन सी जिम्मेदारी लिखी है कि ये हमारी है तुम्हारी है? ये तो कुछ है ही नहीं, पर्सनली मामला हो गया है कि नहीं? अब जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, लोग किसी के जैसे लकवा मार जाता है या एक आंख से काना होता है या अपाहिज होता है, लोग ये कहते हैं कि इसके पिछले जन्म के कर्म। हाँ मानते हो इस बात को? हाँ, तो पिछले कहते जन्मों हैं के लोग। कर्म ये भोग रहा, लोग कहते हैं। हाँ, कहते रहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, और ये भी कहते हैं कि ये शरीर जो है, हर आदमी के, इंसान के अंदर परमात्मा होता है, परमात्मा निकल जाता है, शरीर किसी काम का नहीं, परमात्मा चला गया हाँ, तो ये किराए का मकान समझो इसे, कहते हैं, लिखा हाई हुआ है। हाई। ठीक है, अगर परमात्मा ने जब इस शरीर को, मकान को छोड़ दिया, चला गया, तो ऊपर कष्ट किसको दिया जाता है? कहते हैं कि जो है जलती हुई कड़ाही में डाला जाता है, तेल में डाला जाता है, आग पे चलाया जाता है। तो ऊपर किसको चला रहे? शरीर को चला रहे या परमात्मा को चला रहे? कोई देखने गया? परमात्मा को कौन जला सकता? कौन कष्ट तो शरीर ने करे है ना गलत काम, तो शरीर को दो ना। जो पापक काया से होई, बिन भोगे छूटे ना कोई। कर्म इस काया ने करे हैं तो कहीं गला लग रहा है, कहीं उसके हाइड्रोफील हो रही है, कहीं उसके कैंसर हो रहा है, तो ये भी हो रहा है। सब नहीं, आत्मा में नहीं वो होता। एक अलग विषय है, लेकिन ऊपर किसको आप दंड दे रहे हैं? जो ऊपर कहते हैं कि जलती हुई कड़ाही में डालते हैं, जलती हुई आग पे जलाते हैं, चलाते हैं। ये एक कल्पना है, लोगों को डरपाया गया, अरे वहाँ भूत है नहीं जाना, ये इसलिए लोग यहाँ अच्छे कर्म करें, ये वहाँ किसी ने नहीं देखा है प्रभु। ये चीजें पुराणों में ऐसी लिखी हुई हैं जो
अंधविश्वास की ओर ले जाती हैं। तो अब जैसे जाओ। सबसे पहले कहते हैं लंकापुरी हनुमान जी गए थे उड़ करके, वो भी हम्म, कई योजन दूर था, हम्म, तो हनुमान जी गए थे। हम्म, वो भी जब सीता जी का हरण हुआ था हम्म, शादी के बाद में। हम्म। तो जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो उस समय निमंत्रण लेके कौन गया था लंका? आज कैसे फॉर्म पे बात हो रही है? आज बात कैसे हो गलत रही है जवाब, प्रभु? सटीक जवाब नहीं दे अरे, रहे हो आप। कहाँ आज से कहाँ आज पहुंचा ये बात देते कैसे हो रही है? ये आप फोन लेकर के बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हो? यहाँ पे सऊदी बात हो रही है। ऐसे पहले हो जाती थी भाई। क्या आप साकार को मानते हो, निराकार को मानते हो? रामायण महाभारत जो भी अरे है आप मैं साकार को साकार मानते मानता हो, हूँ। तो साकार को आप मानते हैं। आपके पिताजी ऐसे थे, हमारे मूछों वाले पिताजी थे, बढ़िया थे, अच्छे थे, तो उन्हीं का हम गुणगान कर रहे हैं। बस यही मान लो कि हमारे अच्छे थे, इनके बताए रास्ता पे हम भी चलेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हमारे पिताजी तो बड़ी अच्छी मृत्यु हुई, तो इसीलिए ये बता लिखा गया है कि ऐसे चले। ये हमने आपने लिखा है, ये कोई वो ना तो रावण ने रामायण लिखी है, ना रावण ने लंका कांड लिखा। अच्छा ये बताओ, कांड का किसे कहते हैं? का मतलब होता है घटना। घटना। अच्छा, घटना जो होता है वो दुखद होती है या सुखद भी होती है? घटना दोनों प्रकार की होती है, कैसी सुखद दुखद दोनों प्रकार की होती है कैसी घटना। कैसी 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 हमको समझाओ, हमें समझाओ। दुखद किसे कहते हैं, सुखद किसे कहते हैं? दुखद सुखद ये तो नॉर्मल चीज है। अरे भाई जिसमें दुख है वो दुखद है, जिसमें सुख है वो तो सुखद है। उसे घटना नहीं कहोगे, हाँ। उसे घटना नहीं कहोगे। जैसे कांड को हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहोगे? ये दुखद घटना है। कांड गलत हो गया, किसी ने गोली मार दी, तो ये घटना, ये कांड हो गया। और एक वो भी कांड था जिसे सुंदर कांड कहा गया। ये भी तो एक कांड है जिसे सुंदर क्यों कहा गया? कि जो अच्छे काम अगर करता है तो उसको सुंदर कांड लग गया। जब हनुमान जी ने जाकर के लंका को जला दिया तो उसे सुंदर कांड, वो तो घटना घटी। और वो तो उसे सुंदर क्यों कहा गया? सुंदर इसीलिए कहा गया है कि जो सुंदरकांड में लंका जलाई ही नहीं हनुमान जी ने। कहाँ नहीं जलाई? लिखा कैसे? किसने लिखा? सुंदरकांड में कहीं पे लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने लंका जलाई? अभी देख सुंदरकांड लो, में कहीं नहीं है। अभी देख लो, अभी देखो, सर्च करो, लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी ने जलाई, लेकिन सुंदरकांड जब लिखा गया है, जिस समय सुंदरकांड में लंका का वर्णन नहीं है कहीं भी। अरे मेरो भैया, हम रोज सुनते है वर्णन पे। तुम्हारे यहाँ तो मोबाइल एक चौपाई बता दो, एक चौपाई बता दो, पूरा देख लो। एक चौपाई आप बता दीजिए कहाँ कि की? ये चौपाई जो है लंका कांड की है। लंका कांड के क्या 56 चौपाई तुम ही निकाल लो ना। हमें अभी अब जहाँ पे चल रहा उसी को बताओ, फिर चौपाई भी बता देंगे। बहस एक अलग चीज है और लिखित प्रमाण अलग चीज होती अरे है। अलग चीज होती तो क्या गलत लिखा गया है उसमें? हाँ? गलत तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसे क्यों मानते हो? हम मानते सही नहीं। सही मानो ना, गलत मानो ही मत। किसी ने कह दिया, किसी की वो कौआ हमने कान तो ले गया, मानना अपना काम तो हमने देख मानना लो। ही छोड़ दिया। मत मानो, कौन कह रहा मानो? जिसको अच्छा लगे वो मानो, कुछ तो मानोगे ही। अपने पिता को आखिर पिताजी को क्योंकि जो कहोगे। मानने वाली चीज है उसको मानो, जो तो नहीं अच्छा मानने है। वाली चीज है ना, जो नहीं मानने वाली है समझ उसको से ना परे है। मानो। पिताजी को तो पिताजी कहोगे। भाई हमने क्या कहा? तुमने साकार और निराकार की बात की। जो साकार है हाँ, उसको तो हम मानेंगे। तो जो साकार निराकार पिताजी जब नहीं रहे तो वो निराकार हो गए या नहीं हो गए? अरे तो निराकार- पिताजी को हमने देखा है ना, तो साकार रहे, हमारे लिए साकार है ना। हाँ, तो उन्हें मानोगे नहीं क्या? तुमने देखा, किसी ने बाबा को देखा, तो क्या बाबा की बात नहीं मानोगे? गलत मुद्दा उठा देते हो। कैसे? मुद्दा तो सारे भाई है सारे भाई। सही करने भाई के लिए हमने आप देखा, सही कर अगर लो, अगर बाबा लेकिन हाँ, जवाब नहीं नहीं, सटीक अगर आता है। बाबा ये कह दें कि बेटा यहाँ पे ये मकान नहीं था, कुआं पहले था, तो बाबा की बात गलत हो गई, पिताजी की सही हो गई। जो तुमने देखा वहीं तक सही है, पीछे बाबा ने जो पिताजी को बताया वो सही नहीं है। भाई उनको भी तो सही मानो, जो हमारे बाबा ने हमारे पिताजी को बाबा अब बताया। ये बता दें कि हमारे पिताजी उड़ते थे, हम मान लेंगे? कौन? जो चीज काल्पनिक है वो कैसे मान लोगे तुम? अरे उड़ते थे, तुमने नहीं देखा। अब ये तो खाम वाली अरे बात हो गई। राम, पहले तुमने तो नहीं पहले के देखा। बुजुर्ग लोग जो है हाँ। बताते थे, वो भूतों से बात करते थे, बोले वो बीड़ी पीने आया था, अरे। हमने फिर जो है ईंट दे दी जलती हुई, फिर वो बैठ गया ईंट पे, फिर वो भगा, उस दिन से नहीं है। दुनिया भर की काल्पनिक चीजें हैं, ये नहीं तो है। पहले बुजुर्ग छोटे बच्चों को खूब बताते रहते थे, कहानियां सुनाते रहते ये थे। एक अंधविश्वास है। और हमने, तुम ये कहो कि हमने देखा है,
जिस जगह पे गए और हमने देखा है खुद, तुमने नहीं देखा हो, हमने देखा है कि हमने बताया अपने गांव में कि इस जगह पे हमारे गांव में डॉक्टर साहब हैं, हमने बताया था आपसे 15 साल बाद इस जगह पे तुम्हारी खेत की बोरिंग होगी और यहाँ जब पाँव डालोगे इसमें तुमको सर्प काटेगा, और उसी जगह पे काटा। अभी फोन कर लो मेरे गाँव। और हमारे गांव पंडितानी थी, हमने हाथ देख करके बताया, हमने तुम मारी जाओगे आज के 2.5 साल बाद। वो मारी गई। गोल चक्कर मकान है, अभी चलो दिखा बता दें यही गली में। आप देख लेते हो? हमने सारा कुछ देखा है। ये हाथ है, बताओ। पहले आप बता देंगे, पहले जो बात नहीं, ये हाथ है, सामने बताओ। चल रहा है, फिर मैं तुम्हारा ऐसे ही बता दूंगा। हाँ, हम तुम्हारा हाथ देख के सब बता देंगे। अब लाओ बता देते हैं। बताओ। हम बता दे रहे हैं। अभी तुम्हारे एक शादी हुई है, दूसरी नहीं हुई, एक लिखी है और एक ही हाथ में। नंबर दो, पहले अच्छी रेखा चली है लेकिन आखिर में आकर के बिगड़ गई है। पहले धन की रेखा बनी, अब बिगड़ गई है। अगर इसमें कोई काट दे तो बताओ, कुत्ता खाता में कमा देना, और आगे फिर बनेगी अगर प्रयास करोगे तो। आगे पहले शुरू चली और फिर बिगड़ गई रास्ते में, अब आगे फिर बनेगी। अब बीच में धोखा खाए हो और ना खाए हो तो हमें बताओ, बीच में गड़बड़ा गई है। आज भी पैसे से भरपूर है। कहाँ भरपूर, उसमें तो बता ही नहीं रहा। बस वही तो बात है। तुमने कहा एक शादी हुई है। हाँ, एक दो शादी नहीं हुई है बेईमानी। कहाँ, एक लिखी है तुम्हारे हाथ में, देख लो। अब भी शादी ही नहीं हुई। अब क्यों ना करी, ना करो तो हमारी वो थोड़ी है। एक लिखी हाथ में, एक बता दिया तुम्हारे। लिखी है। हाँ? लिखी वो लास्ट तक लिखी रहेगी। जब करोगे ही नहीं तो कहाँ से आएगी? ऐसे कैसे नहीं करेंगे? अरे शादी करोगे जब आएगी, जब भी तो करोगे। विचार बनाओ, व्यवहार बनाओ। जब शादी होगी या तो पैसा इतना अनाप शनाप हो, अपने आप आ जाएगी। शादियां लोगों के हाथ में सबके दो होती है। दो आए नहीं तुम्हारे में, एक वही तो मैं बता रहा हूँ। आप रेखा के आपने तिलक लगा रखा, मैं इस चीज से मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं वैसे ही बता दूंगा। दो होती है, एक कैंसिल होती है, एक रियल में होती है। तो हमें तो एक दिखाई दी तुम्हारे हाथ में। जिसके एक होती है उसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अलग की चीज है। हमने एक लिखी, एक ही बताई है, हम 18 नहीं बताए। तुमने कहा एक हो गई है। हाँ, एक अब भी नहीं हुई है हमारी। ना हुई तो हम क्या करें? हमसे तुम्हारी लगभग उम्र होने आई, अब नहीं करो तो हम इसके लिए क्या करें भाई? को लड़के किसको नहीं चाहिए, वही नहीं तो क्या करें? तो करोगे जब व्यवहार बनाओगे, पैसा तुम्हारे पास होगा, क्यों नहीं होगी भाई? हमारी 17 साल में शादी हो गई थी, आपकी क्यों नहीं हुई?